सो हेलो एवरीवन। आज का हमारा लेक्चर है ग्रामर्स का। और ग्रामर्स में हम पढ़ रहे थे क्या, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में हम लोग इम्पोर्टेंट नोट्स पढ़ रहे थे। और आज हम कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स जिसको हम बता चुके हैं, अब हम अगला बताएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज डेट है 11 और ग्रामर का है डे 17। तो अब डे 17 में आज हम क्या पढ़ेंगे, रूल नंबर थर्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे, हमने फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या देखा था कि जो सब्जेक्ट होता है वो कभी क्या होता है, प्रेडिकेट के पहले हो सकता है, प्रेडिकेट के बीच में भी हो सकता है, प्रेडिकेट के बाद में भी हो सकता है। ठीक है, फिर दूसरा हमने क्या देखा था कि जो सेंटेंस मतलब इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया क्या, गो, क्या लिख दिया गो, उसमें यू छिपा हुआ होता है, यू क्या होता है, हाइड होता है। और यह हम क्या हो जाता है, इसको क्या मानते हैं, यू गो। तो जो यू होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट, ये होता है प्रेडिकेट। इनमें भी डाउट है क्या किसी को? ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे क्या, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसका, थर्ड नंबर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन सा, थर्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट थर्ड क्या है, थर्ड क्या है, सम सेंटेंसेस स्टार्ट विथ देयर। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कहां से स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट विथ देयर। जो किससे स्टार्ट होते हैं, देयर से स्टार्ट होते हैं। ऐसे सेंटेंस में रियल सब्जेक्ट वह नाउन होता है जो वर्ब के बाद आता है। जो ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें जब सेंटेंस स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है, देयर से, तो जो उसका रियल सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, नाउन के वर्ब के बाद आता है। जैसे मैं एग्जांपल लेते, देयर आर, एक एग्जांपल है, देयर आर 40 स्टूडेंट्स, देयर आर 40 स्टूडेंट्स, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। तो आप लोग बता सकते हैं कि इसमें इसमें स्टार्ट किससे है, देयर से स्टार्ट है। सेंटेंस हमारा किससे स्टार्ट है, देयर से स्टार्ट है। तो मैंने बताया था कि जो हमारा नाउन आएगा वो नाउन किसके बाद आएगा, जो सब्जेक्ट आएगा। जो सब्जेक्ट मानेंगे उसको किसको मानेंगे, नाउन को मानेंगे। और नाउन किसके बाद आया है, वर्ब के बाद आएगा। नाउन कहाँ आएगा, वह होता है जो वर्ब के बाद आता है। वर्ब कहाँ है, आर, ये नाउन है हेल्पिंग वर्ब। 40 स्टूडेंट क्या हुआ तुम्हारा, सब्जेक्ट। और स्टूडेंट्स क्या है, नाउन है। कितने स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट है। जल्दी नोट डाउन करो, देयर गोज द बिल। अब इसको आप लोग बताइए, देयर गोज द बिल। ठीक है, इनमें से सब्जेक्ट कौन सा है, इनमें इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, द बिल। द बिल क्या है, सब्जेक्ट है। द लगा इसका मतलब क्या है, ये आर्टिकल है। ठीक है, नोट इट। हो गया यहां तक। अब हमारा फोर्थ नंबर रूल, फोर्थ नंबर रूल्स क्या बोलता है, प्रेडिकेट में कभी कभी अकेले एक ही वर्ब आता है। प्रेडिकेट में क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है केवल एक ही वर्ब आता है जो फिनाइट वर्ब कहलाता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे जो प्रेडिकेट होता है उसमें कितने वर्ब आते हैं, प्रेडिकेट में एक वर्ब होता है जो क्या कहलाता है, फिनाइट वर्ब कहलाता है। वो क्या कहलाता है, फिनाइट वर्ब कहलाता है। ऐसे फिनाइट वर्ब को प्रेडिकेट वर्ब कहा जाता है। और इसी फिनाइट वर्ब को क्या बोला जाता है, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट वर्ब कहते हैं। कोई डाउट, इसका एग्जांपल लिखो, ही राइट्स, एग्जांपल ही राइट्स। दूसरा एग्जांपल लिखो, द बॉय प्ले। जल्दी नोट डाउन करो। इसमें अब ये बताओ, प्रेडिकेट में मैंने क्या बोला, केवल एक ही वर्ब रहता है। अब ये
प्रेडिकेट है। ही तो क्या हुआ, ही क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, ही सब्जेक्ट हुआ ना। अब लास्ट में जो, अच्छा, सेंटेंस में प्रेडिकेट होता क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस एक्सेप्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के छोड़कर जो भी बचता है चीज वो क्या होती है, प्रेडिकेट। तो मैंने इसमें देखा क्या, ही सब्जेक्ट था, बचा क्या, राइट्स बचा। तो राइट्स बचा, तो राइट्स क्या हुआ, एक फिनाइट वर्ब हुआ, और फिनाइट वर्ब एक ही है तो क्या हुआ, वो प्रेडिकेट हो गया। कोई डाउट। अब नेक्स्ट क्या था, द बॉय प्ले, द बॉय क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, लास्ट में क्या बचा, प्ले बचा। जब प्ले बचा तो एक ही वर्ब बचा ना, और वही वर्ब क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट वर्ब। उसी वर्ब को क्या बोलेंगे, प्रेडिकेट वर्ब। जल्दी नोट डाउन करो, उसके बाद हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 5th नंबर। हो गया यहां तक, जल्दी नोट डाउन करो, इरेज कर दें। अब क्या होता है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन सा है, 5th नंबर। एक एक चीज ध्यान से देखिएगा। कभी कभी क्या होता है, ये प्रेडिकेट है ना, प्रेडिकेट में फिनाइट वर्ब के साथ, कभी कभी प्रेडिकेट में फिनाइट वर्ब के साथ क्या रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है। कभी कभी प्रेडिकेट में फिनाइट वर्ब के साथ क्या रहता है, ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने क्या लिखा, एग्जाम्पल लिखो, सी, एग्जाम्पल सी सेल्स एप्पल, सी सेल्स एप्पल, ही बॉट ऑरेंजेस। ठीक है, सी सेल्स एप्पल, इसमें सी क्या हुआ, इसमें सी क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, सेल्स क्या हुआ, वर्ब हुआ, एप्पल क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो फिनाइट वर्ब तो एक ही है, इस वर्ब को क्या ले लेंगे, फिनाइट वर्ब, और फिनाइट वर्ब और ऑब्जेक्ट मिला क्या बन गए, प्रेडिकेट बन गया। ठीक है, इसमें क्या है, ही बॉट ऑरेंजेस, उसने क्या खरीदा, ऑरेंजेस खरीदा, क्या परचेज किया, ऑरेंजेस। तो ही बॉट ऑरेंजेस, तो ही क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, बॉट क्या हुआ, फिनाइट वर्ब, ऑरेंजेस क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। नोट इट। नोट हो गया सबका, जल्दी तो अपनी रेज करें इसको। रेज करूं। अब आता है रूल नंबर क्या, 6। अच्छा ये बताओ, जो मैं पढ़ा रहा हूं समझ में आता है कि नहीं आता, चीजें समझ में आती, थोड़ा बहुत समझ में आता है क्या, ये तुम लोग थोड़ा बहुत ही समझ गए ना, तुम समझ गए ना, सब्जेक्ट प्रेडिकेट बन जाएगा। ज्यादा टफ नहीं है, बस समझने की देरी है। अब देखना, इसलिए मैं वर्डिंग जो लिखी है उसमें ना, वर्डिंग बहुत बड़ी बड़ी लिखी है, इसलिए मैं तुमको शॉर्ट में बता रहा हूं मैं। अब क्या है, कभी कभी क्या होता है, जैसे प्रेडिकेट है ना, प्रेडिकेट के साथ क्या रहता है, कभी कभी प्रेडिकेट के साथ दो दो फिनाइट वर्ब आ जाते हैं। नहीं, कभी कभी प्रेडिकेट के साथ फिनाइट वर्ब रहता है, और फिनाइट वर्ब में दो दो क्या रहते हैं, ऑब्जेक्ट। कितने ऑब्जेक्ट हो गए इस बार, अच्छा ये बताओ, प्रेडिकेट है, फिनाइट वर्ब है, और फिनाइट सब्जेक्ट तो रहेगा ही। ठीक है, अब इस प्रेडिकेट के अंदर क्या आता है, कुछ प्रेडिकेट में फिनाइट वर्ब के साथ, फिनाइट वर्ब के साथ दो दो ऑब्जेक्ट आ गए, तो जो पहला ऑब्जेक्ट है वो किसको शो करेगा, और दूसरा ऑब्जेक्ट किसको शो करेगा। तो पहला ऑब्जेक्ट आपको शो करेगा थिंग को, पहला ऑब्जेक्ट किसको शो करेगा, थिंग। दूसरा ऑब्जेक्ट किसको शो करेगा, पर्सन। दूसरा ऑब्जेक्ट किसको शो करेगा, पर्सन को डिनोट करेगा, और पहला ऑब्जेक्ट थिंग को, और जो थिंग को डिनोट करेगा उसी को बोलेंगे क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो पर्सन को डिनोट करेगा उसे बोलेंगे क्या, इनडायरेक्ट। अब क्या हम लोग को मैं नोट्स दिखाऊं, कितना बड़ा लिखा है नोट्स में इसका, तो ये देखो नोट्स में कितना बड़ा लिखा हुआ है,
लिखा है कुछ प्रेडिकेट में फिनाइट वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें पहला ऑब्जेक्ट वस्तु मतलब थिंग्स को डिनोट करता है और दूसरा ऑब्जेक्ट पर्सन को डिनोट करता है। थिंग्स को डिनोट करने वाले ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं और पर्सन को डिनोट करने वाले ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट करते हैं बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एक ही चार्ट में सारी चीज बता दी, समझ में आ गया। अच्छा बताओ, मैं बताया प्रेडिकेट रहेगा, प्रेडिकेट फिनाइट वर्ब रहेगा और फिनाइट वर्ब में दो ऑब्जेक्ट रहेंगे। तो पहला जो ऑब्जेक्ट है वो थिंग्स को डिनोट करेगा, पहला ऑब्जेक्ट थिंग्स को डिनोट करेगा और उसी ऑब्जेक्ट को बोलेंगे क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। दूसरा ऑब्जेक्ट पर्सन को डिनोट करेगा और उसी ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो एक एग्जांपल लिखो और एग्जांपल समझेंगे कैसे। द लिखो द टीचर द टीचर टॉट मी द टीचर टॉट मी ग्रामर। एक बार आप लोग प्रैक्टिस करिए अपने से क्या हो सकता है। फिर क्या है, ही रोट मोहन अ लेटर, ही रोट मोहन लिखो बताओ। ऐसे मत पढ़ना ही रोट मोहन, लगेगा मोहन को लिखा, ऐसा नहीं, ही रोट मोहन अ लेटर, तब समझाएंगे मोहन को लेटर लिखा उसने, तोड़ के मत पढ़ना इसको। हाँ समझ तो गए। अब बताओ द टीचर टॉट, टॉट क्या हुआ, फिनाइट वर्ब, द टीचर क्या हुआ, सब्जेक्ट, द टीचर क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, टॉट मी ग्रामर, टॉट मी ग्रामर क्या हुआ, प्रेडिकेट, तो टॉट क्या हुआ, फिनाइट वर्ब, मी क्या हुआ, मी मतलब मुझे, पर्सन है ना, तो जब पर्सन है तो क्या लगेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ग्रामर क्या हुआ, थिंग है, और थिंग है तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कोई डाउट? हाँ, उसका मतलब नहीं है, हमको ये देखना है क्या, पर्सन है तो क्या लगेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और थिंग है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब क्या है, ही क्या हुआ, ही क्या है, सब्जेक्ट, रोड क्या है, फिनाइट वर्ब है। अब इसमें क्या है, मोहन, मोहन क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्यों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, क्योंकि ये पर्सन है। और लेटर क्या हुआ, लेटर क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या है, थिंग है और ये पर्सन है। नोट इट। सो थैंक यू सो मच आज के छोटे से लेक्चर के लिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।